ओके, सो चलिए देखते हैं आज क्या हुआ है। आज है 11 नवंबर और आज के डेट में हमने कॉल साइड की पोजीशन बनाई। कॉल का पोजीशन बनाने का रीज़न सिंपल सा था। यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन होती है, एक रेंज बनाया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया और शार्प फॉल करने लगा यहाँ पे। तो जैसे ही फॉल करने लगता है हमारा एक सेटअप एक्टिवेट हो जाता है अपसाइड के लिए, ठीक। लेकिन यहाँ पे कुछ खास कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था हमें, प्लस यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी था, तो यहाँ से उड़ तो नहीं सकता है और यहाँ से भी उड़ नहीं सकता क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है, ठीक। उसके बाद मार्केट यहाँ से बायर को टेम्प किया है, उसके बाद बायर ने यहाँ से टेम्प किया है और यहाँ से टेम्प किया बायर को, ठीक। ये थर्ड टाइम हो गया, तो नेक्स्ट टाइम जब वो फोर्थ टाइम आएगा तो वहाँ पे टेम्प नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे जो साइकोलॉजी बनी है मार्केट की, पूरा मार्केट दिखा रहा है कि यहाँ पे सेलिंग जोन आ चुका है, कंटिन्यू सेलिंग में आ रहा है, कंटिन्यू सेलिंग में आ रहा है, एक भी प्रॉपर रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है। तो एक रिट्रेसमेंट चाहिए था हमें और ये जो सेलिंग आई है कंटिन्यूशन में, उस हिसाब से जो बाय करके गए थे अब वो बायर भी सेलर बन जाते हैं। उस हिसाब से मार्केट ने पूरा पूरा टाइम दिया सेलर बायर को सेल करने के लिए और सेलर बाय में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही थी, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है प्रॉपर तरीके से। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे जिसने बाय किया होगा इस सपोर्ट को देख के, इस सपोर्ट के हिसाब से, तो उनको निकाल दिया है यहाँ पे, तो बायर बचे नहीं है। बाकी जो बचे थे हम एंट्री का वेट कर रहे थे कॉल लेने के लिए, तो हमारा जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो उसके बाद तो हम ले नहीं सकते, उसका रिवर्सल चाहिए था। इसके हिसाब से एक ये भी कैंडल बनी थी, तो हमको लगा कि इस कैंडल को भी निकाल सकता है मार्केट, बट ऐसा कुछ था नहीं, हुआ नहीं वैसे। हमने इस रिट्रेसमेंट का हम इसके रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे और एम पैटर्न का वेट कर रहे थे, जो कि प्रॉपर तरीके से एम पैटर्न भी बन चुका है। यहाँ पे सपोर्ट पे ट्रेड लाइन ब्रेक करने के बाद एम पैटर्न बन चुका है। एम पैटर्न पे सेलर आएंगे और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद जो बायर आए थे उनको वो टेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद हमें प्रॉपर तरीके से ये जो स्लो सेलिंग आ रही थी उसके हिसाब से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखी है, इसी कैंडल में हमारी एंट्री बनी और 4 पॉइंट का टारगेट था। उस हिसाब से जब ये कंटिन्यूएशन में जाने लगा तो यहाँ पे एक कैंडल छोड़ी थी उसने, प्रॉपर रजिस्टेंस के पास कैंडल छोड़ी है, जो कि एक लास्ट स्विंग का जो भी ये जो लास्ट स्विंग है इसको भी रिटेस्ट करके आ रहा था, तो ये गिर तो नहीं सकता। फिर से ये पूरा पूरा सेलर को इन्वर्ट कर रहा था, मतलब हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा और हमने टारगेट इस हिसाब से डिसाइड किया था 0.6 तक, और ये लेवल भी आ रहा है उसका 0.6 का। और हमने यही से क्यों पकड़ा, क्योंकि ये ब्रेकडाउन जो है यही से आया है, इस रेंज का ब्रेकडाउन यही से आया है, इसीलिए हमने फिर यही से लगाया है, ठीक। और तीसरा रीज़न ये था, यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर तरीके से एक ट्रेड लाइन भी आ रही थी और ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन भी हो चुका था, पूरा पूरा सेलर का एरिया है ये। और यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 60% का जोन आ रहा था। यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर तरीके से 60% का एक जोन है। और यहाँ पे जैसे हमारा एक एक मिस्टेक ये हुआ आज की डेट में कि जैसे ये स्लो स्लो में जाने लगा, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि डेली हमें डायरेक्टली ट्रेड लेते 2-3 मिनट में टारगेट दे दे, ऐसा हो नहीं सकता। और हम 6 बजे से वेट कर रहे थे 9 बजे तक, यहाँ पे 9 बजे हमारा एंट्री बना है, 3 घंटे वेट करने के बाद प्रॉपर एंट्री बना है हमारा। तो सेटअप पे कभी भी मतलब बिलीव होना चाहिए हमें हमारे। और इससे पहले भी ये जो वीक छोड़ के गया था इस वजह से थोड़ा सा डर लग रहा था, बट ऑलरेडी टारगेट दे चुका और 5 तक इसलिए नहीं रुक पाए हम क्योंकि हमारा 4 पॉइंट का ही टारगेट होता है और 2 पॉइंट का एसएल होता है। उसके बाद वो एक ये भी पैटर्न बनता है हमारा सेटअप के अकॉर्डिंग। देखिए ये फॉल आया, उसके बाद वो टाइम दे रहा है सेलर को, बायर को भी टाइम दे रहा है। उसके बाद ये अपसाइड ब्रेक करेगा, 50% 60% आएगा और वो ब्रेक डाउन कर देगा। इस हिसाब से हमने एंट्री बनाई थी। अब ये सोच रहा था मैं कि यहाँ पे जब आएगा तो वो हम सेल करेंगे, ट्रेंड के साथ भी हो जाएगा, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लेगा वो, क्योंकि वो अगर उसको सेलिंग में भी जाना है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, पूरा पूरा बायर को भी टेम करेगा, सेलर को भी टेम करेगा, उसके बाद वो सेलिंग में आएगा। उस हिसाब से हमने बाय करने का बेटर समझा और हमें ट्रेड लाइन भी मिल चुकी थी और फिफ्थ लेवल भी मिल चुका था। और ये जो मैक्सिमम मतलब मेन रीज़न ये था कि पूरा पूरा कंटिन्यूएशन में लोअर लो बनाते जा रहा था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बाकी था, ये ऐसे रेजिस्टेंस थे, ये पूरा पूरा रेजिस्टेंस क्रिएट करके जा रहा था ये। तो इनको थोड़ा सा हर्न करने या डराने के लिए जाना चाहिए मार्केट को अपसाइड के लिए, बस इसी हिसाब से हमने ट्रेड लिया। देख लेते आज का।
आज हमारा 4 पॉइंट का टारगेट डन हो चुका है 1000 रुपये का।